हेलो टू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है आपका इस एंशिएंट इंडिया के कोर्स में जिसमें बात करेंगे यूनिक टेक की। तो लेटर वैदिक एरा पढ़ रहे हैं हम लोग। 1000 to 500 BC की कहानी है ये। लगभग 500 साल का जो है हमारा दौर था ये, और इसमें हम सेकेंड लास्ट टॉपिक टेकअप कर रहे हैं वुमेन। तारीख पे तारीख, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा जब स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव हो। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हाँ वो सबऑर्डिनेशन है। उसी बात को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों से भी शेयर करो। और भी लोग जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, ऐसे बच्चे आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में जो कि हिस्ट्री अभी पढ़ रहे होंगे, 6 to 12 के बीच में होंगे, उनको ये चैप्टर्स काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट आप उनसे शेयर करें, डेफिनेटली दे विल बी रियली थैंकफुल टू यू एंड विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेटर वैदिक एरा की। 1000 से 500 के बीच की कहानी में हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन की। हम देखेंगे कि यहीं इसी दौर से आप देखेंगे कि हाउसहोल्ड जो घर है, घर एक इंपॉर्टेंट यूनिट उस समय भी थी, आज भी है ऑफ कोर्स, राइट। आप पूरे सोसाइटी का जो यूनिट मानते हैं वो एक फैमिली है। एक फैमिली में इमोशंस भी हैं, और एक फैमिली में जो है यू कैन से रिलेशंस भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, राइट। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फैमिली भी। अगर आप देखिए तो इंटरनली आप रिलेटिव्स वगैरह से किस तरह से इंगेज कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है तो रिलेशनशिप कैसे है। तो यस, फैमिली इटसेल्फ, हाउसहोल्ड इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली देन बट टुडे एज वेल, राइट। तो वहां भी था, और अब उस समय भी आप सोचिए तो जो हाउसहोल्ड सेटअप किया गया है वो ऐसा सेटअप किया गया है कि हाउसहोल्ड का जो ओनर है, राइट, है ना, हाउस होल्डर जो है, जो कि बेसिकली मेल है, उसका कंट्रोल है ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड द रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज, राइट। दोनों के ऊपर ही कंट्रोल उसने बनाया हुआ है, राइट। तो यानी कि जो मेल हेड ऑफ द फैमिली है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है इन द फैमिली। ओके, तो आइए समझते हैं। तो हम देखेंगे कि इस एरा में पहली बात तो ग्रह को आइडियलाइज किया गया है कि भाई ग्रह है, ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, विच इज आइडियलाइज टुडे एज वेल, विच इज फाइन एज वेल, कि हाँ भाई लोग अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उनको वो क्लोज यू कैन से इंटीमेसी रिलेशनशिप फैमिली प्रोवाइड करती है, वो लव इमोशंस, वो सारी चीजें वहां से प्रोवाइड होती हैं। एंड इट इज हेडेड बाय गृहपति। तो गृहपति इसके हेड है। तो देखो, इशू ग्रह के इंडिविजुअल यूनिट होने में या आइडियलाइज होने में नहीं था, इशू है कि हाँ उसमें जो कमांड है वो गृहपति के हाथ में, राइट। अब उसमें भी आप देखेंगे कि कौन पूजा कर सकता है, सैक्रिफाइस कौन कर सकता है। तो ये जो गृहपति अलोंग विद हिज वाइफ, राइट, वो यजमान बन सकता है, सैक्रिफाइस में पूजा पाठ करवा सकता है। अब इसमें आप देखिए कि ओवरऑल पैट्रिलीनियज को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। पैट्रिलीनियज मतलब कि अगर मान लीजिए मेल है तो पहली बात तो फीमेल से शादी होगी तो फीमेल पहली बात तो इनके घर आएगी, बट इनके बाद जो सन हो रहा है, राइट, मेल 2 मेल 3, तो हमेशा ये वाली जो लाइन है ये मैटर करेगी। आज भी आप देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनफैक्ट एक जो है आप सुनते पितृपक्ष, हिंदू धर्म में जो है पितृपक्ष जो आपने सुना होगा, राइट। तो पितृपक्ष पिता के पक्ष में पितृपक्ष, और दूसरा पितरों की बात हो रही, खाली पितृ, नॉट मात्र। तो ये जो पितृ की बात हो रही है, पितृपक्ष की बात हो रही है, ये जनरली मेल एंसेस्टर्स की पूजा हो रही है, या मेल एंसेस्टर्स को तृप्त करने की जो है प्रथा है ये। तो खैर, तो हम देखेंगे कि पैट्रिलीनियज इज इंपॉर्टेंट ओवरऑल मेल साइड में, और जो है इनफैक्ट चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप हो या फादर और सन का रिलेशनशिप हो, देयर इज सम काइंड ऑफ हायरार्की। हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड विल डोमिनेट, फादर एंड सन में ऑफ कोर्स फादर विल डोमिनेट। Okay, so now women came to be increasingly identified in terms of the relationship with men. तो आप देखेंगे कि अगर women का जो है डेफिनेशन आएगा, women will be more like कि हाँ वो वाइफ है, वो मदर है, राइट, वो सिस्टर है, तो उनको आइडियलाइज भी किया जाएगा। तो इस तरीके से आइडियलाइज किया जाएगा, राइट, उनको। और जो है इंडिविजुअली वुमेन एज अ कंट्रीब्यूटर, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, रेयर देखने को मिलेगा कि वुमेन बात हो रही है एज अ सोल कंट्रीब्यूटर, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर, विच इज मिसिंग ओवर देयर। मैं डिटेल में डिस्कशन इससे भी कर रहा हूं बिकॉज दिस इज लाइक सिमिलर ट्रेंड, इट विल कंटिन्यू, आगे भी जाके आप ऐसी बातें कर सकते हैं। या तो हमने बात करी गृहपति के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल, और रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ दी वाइफ के ऊपर कंट्रोल है पूरी तरह से। हायरार्की, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो क्या महिलाओं को इनहेरिटेंस अलाउड है?
जो है महिलाएं खुद को इनहेरिट नहीं कर पा रही हैं, तो इनहेरिटेंस क्या ही जो है अलाउ होगा। समझ पाए हो कि अभी जो सिचुएशन ये है, तो महिला जो है वुमेन खुद जो है कमोडिटी थोड़ा सा नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल जो है खुद पर उनका हक नहीं है, राइट। वो खुद को क्लेम नहीं कर पा रही हैं, तो इनहेरिटेंस तो आप भूल ही जाइए कि हाँ इनहेरिटेंस यहाँ पे कुछ प्रोवाइड हो रहा होगा। तो कोई इनहेरिटेंस जैसी चीज यहाँ पे नहीं है। इनहेरिटेंस गोज टू ओनली सन कैन inherit the whole property of the father. All the productive resources of the father will be inherited by son. तो जो भी उनका प्रोडक्टिव रिसोर्स है, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, चाहे जो है जानवर हो, है ना, एनिमल्स हो, राइट, या फिर घर हो, सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा सन, नॉट वुमेन। ओके, सो देन अगेन यू विल सी कि पॉलीजिनी की एक ही पुरुष कई सारी शादियां कर रहा है, ये कहीं ज्यादा प्रेवलेंट है देन पॉलीएंड्री कि एक महिला कई सारे हस्बैंड है उनके, राइट। और आपने तो ऑलरेडी सुना होगा कि राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, है ना। तो यस जो है आप ये देखेंगे, एंड दिस ऑल्सो शोज डोमिनेशन ऑफ मेल। प्लस आप देखेंगे शादियों में प्रीस्ट को असाइन किया जाता है एक काम, वो भी बताते। तो कहा जाता है कि जो शादी है तो मेल जो ब्राइड ग्रूम है, राइट, और ब्राइड है, तो ब्राइड जो है, ब्राइड हैज सम डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल एज वेल, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, राइट, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। तो जो प्रीस्ट बिठाया हुआ है ना, प्रीस्ट जी जो आए हुए हैं, तो प्रीस्ट का फंक्शन ये है कि वो ये डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को नलीफाई करें और ब्राइड को ग्रूम की फैमिली में एसिमिलेट करें, राइट। तो ये एसिमिलेशन किसका काम है? प्रीस्ट का काम है। तो ऐसा लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है कि प्रीस्ट विल न्यूट्रलाइज दैट एंड विल इंश्योर कि हाँ वो एसिमिलेट हो रही हैं नए घर में, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है एसिमिलेशन हो रहा है। ओके, दूसरा हमने ऑलरेडी बात करी थी कि वेदों को पढ़ना उनके लिए अलाउड नहीं है, उनके लिए गायत्री मंत्र पढ़ना अलाउड नहीं है। तो मोर और लेस शी इज इक्विवेलेंट टू शूद्र, राइट। शूद्र के साथ भी वैसी सिचुएशन थी कि हाँ वो वेद नहीं पढ़ सकते थे और गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते थे। यहाँ भी जो है सिचुएशन सिमिलर ही है। देन मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो ये आपने अभी भी सुना होगा, ऐसा सुना होगा कि अगर कोई महिला पीरियड्स पे है तो माना जाता है कि वो काफ़ी पॉल्यूटिंग होता है, एंड उनको बोला जाएगा कि आप सेक्लूडेड रहिए, अलग रहिए। दूसरा, उनको बोला जाएगा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनको काफ़ी नेगेटिव कनोटेशन में लिया जाता है उस समय, और सेक्लूड कर दिया जाता है ना। तो ये चीज़ आप पाएंगे कि हाँ ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो एक कोट मैं आपको बता रहा हूँ, तो अ गुड वुमेन इज द वन हु प्लीजेज हर हस्बैंड, delivers male children and never talks back to her husband। तो इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि वुमेन ओन नाइदर देमसेल्फ नॉर एन इनहेरिटेंस, वो जब खुद को ओन नहीं कर पा रही तो इनहेरिटेंस तो फिर जो है बात ही नहीं बनती। तो डॉटर जो है, जो बेटी है, बेटी को जो है माना जा रहा है कि हाँ शी इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, कि दुख का कारण है बेटी। तो बेटों की चाहत है, बेटे ही जो है उत्थान करेंगे, और जो है बेटियां दुखों की वजह से होती हैं। तो देखिए कुछ राइट भी दिए गए हैं, जैसे पुम सावना होता है कि कैसे मेल चाइल्ड का जन्म हो, राइट। अथर्ववेद में एक स्पेल दिया गया है जिसके थ्रू फीमेल फीटस को मेल फीटस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की धारणाएं, इस तरह की डिजायर्स भी एग्जिस्ट करती हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ओके, प्लस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वुमेन जो है दे कैन ऑल्सो बी गिवन एज गिफ्ट एंड कमोडिटीज ऑफ एक्सचेंज। तो ओवरऑल जो है हम समझ रहे हैं कि हाँ इंडिविजुअल तो कोई ऐसा यू कैन से ऑनर या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है, मुश्किल है। पॉजिटिव साइड अगर हम थोड़ा सा बात करें, राइट, कि जहाँ पे उनको प्रेज किया गया है, तो देखो पहले भी कहा मैंने कि उनको प्रेज जो मिल रहा है वो रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। तो वाइफ को माना गया है कि वो आधी हस्बैंड ही है, राइट, उनको कंप्लीट करती है। प्लस कहा गया है कि जो है ब्रेदरन का उपनिषद में लिखा है कि अगर आपको लर्नेड डॉटर चाहिए तो इन दैट केस आपको कौन से रिचुअल्स, कौन से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, राइट। प्लस पूजा पाठ करने के लिए, श्रोता सैक्रिफाइसेस करने के लिए साथ में वाइफ का होना जरूरी है ना। लेकिन क्या वो कोई इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर सकती है? नहीं। क्या वो कोई इंडिविजुअल पूजा पाठ कर सकती है? नहीं।
राइट। इसके अलावा क्या सोसाइटी में, इकोनॉमी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वी विल सी कि एक तो कैटल्स का ध्यान रखना उनको दिया गया है, प्लस काउ दूहना, है ना, तो दोहित्री वर्ड वहीं से आया है कि डॉटर वो होती है जो काउ खुद होती है, तो दोहित्री, राइट। पानी वानी लेकर आना, ये वो लोग काम करते हैं। इसके अलावा फीमेल वीवर वहित्री एंड सीरी, फीमेल एम्ब्रॉयडर हो सकता है पेशासन, देन स्प्लिटर ऑफ बैम्बू भी हो सकता है बिरलाकारी, देन फीमेल डायर इज राजित्री, देन वुमेन कॉर्न ग्राइंडर, है ना, उपाला प्राक्षिणी। तो इस तरह के टर्म्स आप जो है स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऐसा करके मीनिंग पूछ लेता है कभी कभी, तो हम ध्यान रखेंगे। ओके, सिमिलरली अब कुछ फेमस महिलाएं हैं जैसे कि अपाला अपने फादर की फील्ड का ध्यान रखती हैं। सिमिलरली विशपाला एक महिला वॉरियर है और जो है युद्ध में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। इसके अलावा कुछ और महिला वॉरियर भी हैं जैसे कि मुदगालिनी और वध्रीमती। देन हमने कुछ ब्रह्मवादिनी की बात करी थी, तो गार्गी, मैत्री, हमने कुछ और बातें करी थी, तो जो है लोक मुद्रा एंड ऑल, तो जो है ये कुछ ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स वगैरह के लिए भी जानी जाती हैं। बट दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस, राइट। इसको लेके आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि नहीं बहुत अच्छा सोसाइटी था, राइट, जो है स्टेटस ऑफ वुमेन बिल्कुल बढ़िया था, नहीं, ऐसा नहीं है ना। दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस कि हाँ भाई इतनी सारी महिलाओं में हमें 2, 4, 5 एक्सेप्शंस ही मिलते हैं। तो खैर, तो बात उठती है कि पूछ रहे हैं कि सर धरती से आवाज आई कि सर सिलेक्शन करा दीजिए यूपीएससी में, तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु, लेकिन बगल से आवाज आई परंतु, इधर से आवाज आई किंतु। क्यों? तो कुछ कंडीशंस भी होती है भाई। तो खैर बात करेंगे हम गॉड और रिलीजन की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। और प्लस जो है आप उनसे लाइव भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप ये कोड यूज करें TT100 अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके हिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। आप उनसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो 80% प्लस सवाल जो प्रीलिम्स में आएंगे वो मेरे पढ़ाए हुए आएंगे फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ कोर्स। जैसे लास्ट ईयर 13 सवाल 16 में से मेरे पढ़ाए हुए थे, प्लस मेंस में जो सवाल आएंगे वो 100% मेरे पढ़ाए हुए आएंगे। तो खैर प्लस आप ये ट्रू एस्पिरेंट्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे जो आप ऑलरेडी शायद डाउनलोड कर रहे हैं। 8431840147 इज माई व्हाट्सएप नंबर। कोई भी इशू है, कुछ भी है, फील फ्री टू पिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.